आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। इन दिनों फार्म 45 और फार्म 47 का काफ़ी चर्चा हो रहा है और कई लोगों ने मुझे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ली कि फार्म 45 क्या है और फार्म 47 क्या है, और जो रिज़ल्ट आते हैं तो इन रिज़ल्ट्स का इन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से ये पता चल सकता है कि ये रिज़ल्ट जो हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, बाद में चेंज किए गए। तो आज की वीडियो में फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 जो कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड हैं, तो इन पांचों फॉर्म पर बात करूंगा कि किसका क्या रोल है और किस में क्या क्या चीज़ मेंशन की जाती है। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है फॉर्म 45। फॉर्म 45 से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज कि एक हल्का है और उसमें पोलिंग स्टेशन हम अगर जब रिज़ल्ट देखते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि किसी हल्के में 500 पोलिंग स्टेशन हैं, किसी में 400 हैं, किसी में 350 हैं, किसी में 200 हैं। तो हर जो हल्का होता है उसमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की तादाद होती है, वो कोई फिक्स फिगर नहीं होता। जितना बड़ा हल्का होगा इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस होंगे। पोलिंग स्टेशन से मुराद होती है कि जहां पर वोट कास्ट किए जाते हैं। एक शहर है उसमें 50-50 पोलिंग स्टेशंस भी हो सकते हैं, एक गांव है उसमें भी कई कई पोलिंग स्टेशंस हो सकते हैं। तो पोलिंग स्टेशन बेसिकली वोटर की तादाद के हिसाब से बनाए जाते हैं कि ताकि एक पोलिंग स्टेशन पर अगर ज़्यादा रश होगी तो लोगों को वोट डालने का मौका फिर हो सकता है कि ना मिले। अगर टर्न आउट ज़्यादा रहे तो फिर लोगों को वोट डालने का मौका शायद ना मिल सके, क्योंकि रश ज़्यादा होगी तो टाइम कम हुआ तो फिर सब लोग वोट नहीं डाल सकते। तो इसलिए ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि तमाम लोग इजीली वोट कास्ट कर सकें। तो फॉर्म 45 का तल्लुक डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन से होता है कि एक हल्के में जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे हर पोलिंग स्टेशन का अलग फॉर्म 45 बनेगा। मैं मिसाल देता हूं कि एक पोलिंग स्टेशन था, वहां पर 10 पार्टियों के या 10 उम्मीदवार, चाहे वो किसी पार्टी के थे या आज़ाद उम्मीदवार थे, तो 10 उम्मीदवार उस जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे, उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उस पोलिंग स्टेशन का भी इसका मतलब है 10 उम्मीदवार होंगे जिनके पोलिंग एजेंट्स वहां पर बैठे होंगे। अब जब इलेक्शन का दिन आएगा वो पोलिंग एजेंट पूरा दिन वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, अपने अपने कैंडिडेट की तरफ से वो वहां पर नामजद किए जाते हैं। तो वो वहां बैठ के तो पूरा दिन उसको पोलिंग के जो अमल होता है उसकी निगरानी करते हैं। अब शाम को जब काउंटिंग होती है, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो वो जो पोलिंग एजेंट्स थे वो वहाँ काउंटिंग के दौरान भी वहाँ मौजूद रहेंगे और वो देखेंगे कि काउंटिंग किस तरीके से हो रही है, कोई गलत तो नहीं हो रही, कोई ऐसे वोट तो नहीं रिजेक्ट किए जा रहे जो उनके कैंडिडेट को मिल रहे थे और गलत तरीके से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, कहीं काउंटिंग में कोई ऐसी गलती तो जानबूझ के नहीं की जा रही या कोई भी ऐसा और जिससे किसी उम्मीदवार को नुकसान हो। तो वो सब जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो इस अमल की निगरानी कर रहे होते हैं। जहां पर भी कोई गलती होगी तो वो उसकी निशानदेही करके उसकी दुरुस्तगी करवाएंगे। जब उस पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक फॉर्म 45 होगा, वो फिल किया जाएगा। उसमें वो जो फॉर्म 45 होता है उसमें 5 चीज़ें लिखी जाती हैं। नंबर 1, हल्का का नाम, कि ये किस हल्का का पोलिंग स्टेशन है उस हल्का का नाम लिखा जाएगा, जो मेन हल्का होता है उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि इस पोलिंग स्टेशन पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, वो 500 थे, वो 400 थे, वो 1000 था, वो 2000 थे, जो भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स उस पोलिंग स्टेशन के होते हैं वो भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। नंबर 3, पोलिंग स्टेशन नंबर। एक हल्का में जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उनको नंबर दिए जाते हैं।
नंबर 1 से लेके तो आगे कंटिन्यू नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एक हलका में 500 पोलिंग स्टेशन हैं तो जो एक साइड से वो उसमें नंबर दिए जाते हैं, तो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 2 3 4 इस तरह। तो वो जितने टोटल अगर 500 हैं पोलिंग स्टेशन, तो नंबर जो लास्ट पोलिंग स्टेशन का नंबर होगा वो 500 उसका नंबर होगा। तो जो जिस पोलिंग स्टेशन को जो नंबर दिया जाता है वो वहां पर उस फॉर्म 45 में लिखा होता है, ताकि पहचान हो सके कि ये किस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। इसके बाद कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए हैं, कितने वोट कास्ट हुए। एक तो होता है ना कि टोटल नंबर ऑफ वोट जहां उस पोलिंग स्टेशन पर जो थे उनमें से कास्ट कितने हुए वो भी लिखे जाते हैं, और लास्ट पर के किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट्स मिले हैं, हर उम्मीदवार की डिटेल लिखी जाती है। अगर 10 कैंडिडेट्स थे, 10 उम्मीदवार थे, तो हर एक उम्मीदवार ने जितने वोट लिए उनके आगे वो फिगर लिखा जाता है। एक उम्मीदवार ने अगर 10 वोट लिए तो उसके आगे 10 लिखा जाएगा, एक ने अगर 200 लिए तो उसके आगे 200 लिखा जाएगा। तो इस तरह तमाम उम्मीदवारों के जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स उन्होंने हासिल किए उस पोलिंग स्टेशन से वो लिखे जाते हैं। अब इसके बाद वो फॉर्म 45 जो होते हैं वो कितने तैयार किए जाते हैं कि जितने उम्मीदवार होंगे, हर उम्मीदवार के एजेंट को, जो उसका पोलिंग एजेंट होता है, उसके लिए एक फॉर्म 45 तैयार किया जाएगा। चाहे किसी उम्मीदवार का एक भी वोट नहीं है फिर भी उसको फॉर्म 45 इशू किया जाएगा। हर उम्मीदवार को एक एक फॉर्म 45 इशू किया जाएगा, और इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास भी इसकी एक कॉपी होती है। तो ये फॉर्म 45 तैयार किया जाता है जिससे उस पोलिंग स्टेशन का तमाम रिजल्ट बनाया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो उस दिन जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो इस तरह रिपोर्ट करते रहते हैं रिजल्ट के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक फ़लाँ उम्मीदवार के इतने वोट हो चुके हैं। तो वो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा किस तरीके से बनाया जाता है, वो इन्हीं फॉर्म 45 को जो जो मिलता जाता है आगे कैंडिडेट्स को, तो वो उससे टोटल वोट अपने काउंट करते रहते हैं। जितने फॉर्म 45 उनके पास आते रहते हैं जिस जिस पोलिंग स्टेशन का, तो वो उससे वोट अपने जो है वो काउंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये रिजल्ट जो अनाउंस किया जाता है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा के फ़लाँ उम्मीदवार के इतने वोट हो चुके हैं, इतने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, तो वो बेसिकली फॉर्म 45 की ही बुनियाद पर होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्म होता है फॉर्म 46। इसमें बैलेट पेपर्स के बारे में लिखा जाता है कि टोटल बैलेट पेपर्स कितने थे, कितने इस्तेमाल हुए, कितने रिजेक्ट हुए। वो बैलेट पेपर्स की जो तफसीलात हैं वो इस फॉर्म 46 में दी जाती हैं। इसके बाद है फॉर्म 47। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि जब फॉर्म 45 एक हलका के लेट्स सपोज के 500 पोलिंग स्टेशंस थे, तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 जब पोलिंग एजेंट्स ने वसूल कर लिए तो हर पोलिंग एजेंट वो फॉर्म 45 अपने अपने जो कैंडिडेट्स थे उन तक पहुंचाता है। जब ये फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशंस के उम्मीदवार तक पहुंच जाते हैं तो वो इन सब को सामने रख के तो वो जो उसने वोट लिए हैं वो उनको टोटल करता है कि उसके अपने वोट कितने हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी तमाम तफसीलात उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि फॉर्म 45 पर हर पोलिंग स्टेशन की जो तफसील है वो उसके पास मौजूद होती है। तो फॉर्म 47 का जो हतमी रिजल्ट होता है वो इस फॉर्म 47 पर बनता है, और ये बेसिकली फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही बनता है। फिर फॉर्म 48, इसमें रिजल्ट कंपाइल किया जाता है तमाम कैंडिडेट्स का, और फॉर्म 49 जो है उसमें फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है कि किस उम्मीदवार के टोटल कितने कितने वोट्स हो गए हैं, और जो हतमी और सरकारी नतीजा होता है वो फॉर्म 49 की बेस पर जारी किया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो बेसिकली फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है कि फॉर्म 47 तमाम फॉर्म 45 जो होते हैं उनकी बेस पर उनको सामने रखते हुए तरतीब दिया जाता है। इससे हर उम्मीदवार को यह पता चल जाता है कि किस उम्मीदवार ने किस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट लिए, टोटल वोट जो ज़ाया हुए वो कितने थे, टोटल कास्ट जो वोट हुए वो कितने थे। तो ये तमाम जो फिगर्स होते हैं ये फॉर्म 45 की बेस पर ही फॉर्म 47 में टोटल करके लिखे जाते हैं। तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। अगर कोई भी अदालत, कोई भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल या कोई भी शख्स
किसी भी हलके का अगर वो एग्जैक्ट रिजल्ट बनाना चाहता है तो वो सिंपली फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशन से उठाए, उनको खुद सामने रख के उसको टोटल करे, तो सामने वाज़ह हो जाता है कि इस हलके का ये रिजल्ट है। अब इसमें धांधली जो होती है वो बेसिकली फॉर्म 47 में होती है, क्योंकि फॉर्म 45 तो जब उसको फिल किया जाता है तो पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे उम्मीदवार ने इतने वोट लिए हैं, उनके सामने काउंटिंग होती है। तो वो जब फॉर्म 45 फिल किया जाता है तो वो उसको खुद अपनी मौजूदगी में फिल करवाते हैं, लिहाजा उसमें तो पोलिंग स्टेशन की हद तक वो धांधली नहीं हो सकती। लेकिन जब वो आगे भेजे जाते हैं तो फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन बेसिकली वहां वो इसमें चेंजिंग करते हैं। उसमें वो हो सकता है कि एक उम्मीदवार ने थोड़े वोट लिए हुए हैं तो वो टोटल करते हुए उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो सारी धांधली यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा बनाने से बचाना है तो आप सिंपली फॉर्म 45 जिस भी हल्के के बारे में ये ऑब्जेक्शन होती है, लोग इतराज़ करते हैं कि यहाँ पर धांधली की गई है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये धांधली बेनकाब हो तो सिंपली आप फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशन के उस हल्के के उठाएं और उनसे रिजल्ट तमाम लोगों के सामने कंपाइल कर दें, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये धांधली हुई है या नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।